रेखा शुरू से ही अपने पति के जाने के बाद काली साड़ी पहनती थी। आज तक कभी भी किसी ने रेखा को काली साड़ी पहनने के लिए नहीं रोका था और ना ही कुछ कहा था। रेखा अपने बेटे प्रतीक के साथ बहुत खुशी खुशी रह रही थी। ऐसे ही एक दिन रेखा सुबह सुबह अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी प्रतीक ऑफिस के लिए तैयार होकर जल्दी से आता है और अपनी माँ रेखा से कहता है। माँ, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। खाना फिर कभी खा लूंगा, अभी चलता हूँ मैं। अरे लेट तो तू रोज ही होता है। अभी चुपचाप से यहाँ बैठ और खाना खाकर ही जा। सुबह सुबह उठकर इतनी मेहनत से खाना बनाओ, तू है ये खाना खाने से मना कर रहा है। बैठ यहीं तू। माँ, लेट हो रहा हूँ मैं बहुत। ऑफिस में लेट गया ना तो सर भी आज मुझे अच्छे से सुनाएंगे। मैं शाम को आकर कुछ खा लूंगा, आप रहने दो ना माँ। बाहर से खाएगा नालायक। तेरा पेट ठीक नहीं चल रहा है इतने दिनों से, और तू है कि बाहर का ही खाना खाएगा। खाना बन चुका है, रुक जा, मैं पैक कर देती हूँ, साथ लेकर जा। माँ, मेरी एक दोस्त है, वो मेरे लिए खाना ले आएगी। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कौन है वो लड़की, जरा मुझे भी तो बता। कोई खास है क्या? कभी घर पर भी लिया? माँ, खास नहीं, बहुत खास है वो मेरे लिए, लेकिन मैं उसे घर पे नहीं ला सकता हूँ। जब खास है तेरे लिए तो घर पर क्यों नहीं ला सकता है? उसके लिए तो खास नहीं है क्या? माँ, वो लड़की बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसका ना जुबान पर कोई काबू नहीं है। कभी मैं उसे घर लेके आऊँ और वो कुछ बोल दे तो ये आपको भी पसंद नहीं आएगा और मुझे भी पसंद नहीं आएगा। बेटा, अगर तू उसे पसंद करता है तो उसके हर कदम में तुझे उसका साथ देना है। अगर वो गलत जा रही है तो तू उसे ठीक करेगा ना। यहाँ तो तू खुद ही उसका पीछे छोड़ रहा है। और अगर तेरी पसंद की लड़की मेरे घर की बहू बनकर आएगी तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। माँ, आप कितनी अच्छी हो। पापा के जाने के बाद आपने मुझे संभाला, घर संभाला। सच में मुझे कभी कभी बहुत ही खुशी होती है कि मैं आपका बेटा हूँ। प्रतीक अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड नीता से अपनी माँ को मिलवा देता है। रेखा को अपनी होने वाली बहू बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो अपनी बहू की हमेशा ही तारीफ करती रहती है। कुछ दिनों बाद प्रतीक और नीता की कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाती है। शादी के बाद नीता एक दिन रसोई में खाना बना रही थी। तभी वहाँ उसकी सास आती है और कहती है। बहू, घर में नींबू है ना? वो क्या है ना, मुझे कुछ काम था। माँ जी, नींबू तो नहीं, लेकिन आपको नींबू से क्या काम है? अरे बहू, था कुछ काम। अब हर बात तुझे बताना जरूरी है या तुझसे पूछकर ही करूंगी कोई काम? नहीं माँ जी, मैंने कब बोला आप मुझसे पूछकर ही काम करो। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं तो बस पूछ ही रही थी। मुझे नहीं पता था आपको इतना ज्यादा बुरा लग जाएगा। बहू, इसमें माफी मांगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू माफी नहीं मांगेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। आप ये बताइए खाना क्या बनाना है, मैं आपके मनपसंद का ही खाना बनाऊंगी। चल, अच्छी बात है। आज तो तू अपनी सास के लिए खाना बना रही है। काली साड़ी पहनने वाली विधवा सास के मन की ही कर लेती हूँ। क्या पता सच में जादू टोना जानती हो, तब तो मेरे लिए ही परेशानी हो जाएगी। नीता अपनी सास से काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसी शाम जब प्रतीक ऑफिस से घर वापस आता है तो नीता प्रतीक को कमरे में लेकर जाती है और प्रतीक से कहती है। प्रतीक, क्या एक बात कहूँ, अगर आप बुरा न माने तो? अरे नहीं नहीं, बोलो क्या बोलना है। मैं क्यों तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा, बल्कि मुझे तो अच्छा ही लगेगा कि तुम अपने दिल की सारी बातें बेहिचक मुझे बता देती हो। वो ना, मुझे आपकी माँ से बहुत डर सा लगता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो काला जादू करती है। क्या काला जादू? अरे पागल हो क्या तुम नीता, थोड़ा तो सोच समझ के बोला करो। देखा, मैं इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताती हूँ। तुम मेरी बात समझते तो हो नहीं और अपना अलग ही मतलब निकालने लग जाते हो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे ना अपनी पूरी बात तो समझाओ, तब तो मुझे कुछ समझ में आएगा। माँ जी काली साड़ी पहनती है और उनका रहन सहन भी तो अजीब सा ही लगता है। वो काला जादू करती है ऐसा मुझे लगता है। जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं ना, तब से माँ ने बस काली साड़ी ही पहनी है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ऐसा है, तो आज फिर माँ ने नींबू क्यों मांगा था? ये सब तो वही लोग करते हैं ना जो तंत्र विद्या जानते हो, काला जादू करते हो। मुझे तो माँ जी से बहुत ज्यादा डर लगता है। तुम खामखाई इतना सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अभी नई आई हो ना, इसलिए ऐसा बोल रही हो। भले ही मैं नई आई हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं सब अच्छे से समझ गई हूँ। आज तक मैंने विधवा सास तो बहुत देखी थी, लेकिन काली साड़ी पहनने वाली विधवा सास तो आज पहली बार देखी है मैंने। मैं तुम सास बहू के बीच में नहीं आने वाला। थोड़े दिनों में ना तुम खुद समझ जाओगी। नीता के मन में अपनी सास के लिए थोड़ा अलग ही भावना आने लगती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद रेखा अपनी पड़ोसन सुलोचना के साथ घर में बैठकर आराम से बातें कर रही थी। तभी नीता चाय लेकर आती है और कहती है। माँ जी, वैसे आज तक तो मैंने कहा नहीं, लेकिन अब जरूर बोलूंगी। आप ये काली साड़ी ही क्यों पहनती हैं?
बहू, तेरी सास तो शुरू से ही काली साड़ी पहनती है। क्यों, तुझे कोई परेशानी है क्या? नहीं, परेशानी तो नहीं है, लेकिन बस काली साड़ी में रोज ही माँ जी को देखती हूँ तो अजीब सा लगता है। कभी कभी तो माँ जी से डर भी लगने लगता है। बहू, तेरी ही सास है ये, तुझे अपनी सास से ही डरने की क्या जरूरत है? आपकी बात सही है, लेकिन मैंने पहले कभी भी किसी को ऐसे रोज के रोज काली साड़ी पहनते हुए कभी नहीं देखा। माँ जी, आपको अजीब नहीं लगता क्या? आप रोज काली साड़ी पहनती हो। बहू, तेरे ससुर जी के जाने के बाद से तो मेरी जिंदगी के सारे रंग ही चले गए। रंगों में फर्क तो दूसरे लोगों के लिए है, मेरे लिए तो क्या काला और क्या पीला। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा आप काला जादू जानती हो, काला जादू करती हो, तभी तो काली साड़ी में तांत्रिक की तरह रहती हो। लेकिन माँ जी, क्या बहू, तांत्रिक? अरे बहू, थोड़ा तो तू भी अकल लगा ही सकती है। तेरी विधवा सास क्या अब अपने लिए एक रंग की साड़ी भी नहीं पहन सकती? अब उसमें भी तू गलत गलत सोचने लगी। नहीं आंटी जी, मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। मैं तो बस आज के जमाने की सोच रही हूँ, बस आज के जमाने की सोच के चल रही हूँ। अब आप ही बताओ ना, विधवा होने के बाद भी आजकल सब लोग अपने मन की ही करते हैं, फिर माँ जी ही क्यों काली साड़ी पहने? माँ जी को भी तो पूरा हक है ना अपने मनपसंद रंगों को चुनने का। बहू, ये मैंने किसी के दबाव में आकर काला रंग पसंद नहीं किया, बल्कि मुझे इसी रंग की साड़ी में खुशी मिलती है। जिसकी जिंदगी से ही रंग जा चुका है, वो कपड़ों में क्या रंग भरेगा। लेकिन माँ जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, तो मैं भी सही बोल रही हूँ ना। आपको काले रंग के अलावा और भी रंग की साड़ी पहननी चाहिए। बहू, हमारे समय में विधवा औरतें ना काली साड़ी पहना करती थी, इसलिए मुझे काली साड़ी में जरा भी अजीब नहीं लगता है। अब अगर मैं तेरे बोलने पर किसी और रंग की साड़ी पहनूं तो मुझे अजीब लगेगा। माँ जी का तो मन ही उठ गया है इन सब चीजों से। मुझे माँ जी के लिए कुछ करना चाहिए। नीता को अपनी सास की बात समझ आ जाती है और अब वो अपनी सास के लिए कुछ अच्छा करने की सोचती है। कुछ दिनों बाद रेखा के पति की बरसी का दिन आता है, तो नीता अपनी सास के लिए एक बहुत ही अच्छी साड़ी लेकर आती है और अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी, ये साड़ी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज ससुर जी की बरसी है ना, इसलिए। बहू, तेरे ससुर जी की बरसी है और तू ये चाहती है कि आज के दिन मैं ये साड़ी पहनूं? माँ जी, आप अब तक इसलिए नहीं पहन रही थी कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब एक बार आप ससुर जी के बारे में भी तो सोच कर देखिए ना। वो जहाँ भी होंगे, आपको ऐसे रंगीन कपड़ों में देखकर उन्हें कितना अच्छा लगेगा। बहू, तू सही बोल रही है। अब तक मैंने अपने बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। क्या पता ये साड़ी पहनने से उन्हें सच में खुशी मिले। रेखा अपनी बहू की बात मान लेती है और उसकी लाई हुई साड़ी पहन लेती है।